ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 14वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा जो भगवान की स्तुति की जा रही है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक से भगवान ने आरंभ की अपनी स्तुति मेन, उसमें बताया। उसके बाद भी कई श्लोकों में भगवान ने बताया, वो ब्रह्मा जी ने, कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो माधुर्य है, जो महिमा है वो दुर्गेय है, जानने में नहीं आ सकती है। ज्ञान का और योग का अवलंबन करने से हम उनको नहीं जान सकते। जो इस प्रकार भगवान के चरणों का आश्रय लिए बिना और केवल उनका तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, उनका परिश्रम ऐसा ही जैसे थोथी भूसी को कूटना। तो कूटने से हमारे हाथ में दर्द ही होएगा और तो कुछ होगा नहीं, मिलेगा तो है नहीं हमको कुछ। फिर आगे बताया कि इसी प्रकार से जो ज्ञानी और योगी लोग हैं वे भी जब कृतार्थ नहीं हो पाए अपनी योग साधना से, उनको भगवान की उपलब्धि नहीं हो पाई, तब उन्होंने भी भगवान का ही चरण कमलों का आश्रय लिया और तब उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। तो यहां पर सिद्ध कर रहे हैं इस बात को कि पहले भी कभी किसी ने आपकी प्राप्ति जो है ज्ञान और योग के द्वारा नहीं की गई है, आपकी प्राप्ति। तो इसीलिए अब इन दोनों बातों को कि आपका जो दो रूप हैं आपके, एक सगुण है और एक निर्गुण है। निर्गुण का मतलब निर्विशेष ब्रह्म। तो निर्विशेष ब्रह्म और सगुण ब्रह्म जो आपका विकार, जो आपका शरीर है, श्री विग्रह है, ये दो प्रकार के आपके स्वरूप हैं। तो इसमें इन दोनों स्वरूपों को ही यद्यपि जानना मुश्किल है, लेकिन तो भी आपका जो सगुण है स्वरूप, जो सच्चिदानंदमय आपकी देह है, इसको जानना तो और भी अधिक मुश्किल है। यदि कोई चाहे तो हो सकता है ज्ञान और योग के द्वारा आपको ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में जान भी ले, लेकिन आपको भगवान के रूप में, सच्चिदानंदमय विग्रह के रूप में आपको पहचानना, ये तो अत्यंत मुश्किल है। इसी बारे में अब छठे श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। तथापि भूमन महिमा गुणस्यते विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवाद रूपतो ह्यनन्य बोध्यात्मतया न चान्यथा। तथापि, ऐसा होते हुए भी, पहले बता दिया कि आपके दोनों स्वरूप ही जानने में बड़े मुश्किल हैं। ज्ञान का और योग का प्रयास तो बिल्कुल ही बेकार है यदि उसमें भक्ति नहीं है। तो दोनों ही फिर भी कह रहे हैं इन दोनों के अंदर, हे विभो, तथापि माने ऐसा होने पर भी,
ते माने आपका, जो अगुणस्य, महिमा प्लस अगुणस्य, यहां पर महिमा गुणस्य जो है उसका मतलब आएगा महिमा प्लस अगुणस्य, अर्थात आपका जो निर्गुण स्वरूप है उसकी महिमा, अमल अंतरात्म भी, जिनका हृदय साफ है, शुद्ध है, अमल है, ऐसे निर्मल अंतःकरण वाले पुरुषों के द्वारा विबोधुम, जानी जा सकती है। अर्हति माने जानने के योग्य है, अर्थात जो शुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं वे आपके निर्गुण स्वरूप की महिमा को जान सकते हैं। क्योंकि ही माने क्योंकि, अविक्रियात, क्योंकि वे, अविक्रियात का मतलब है जो विशेषता से रहित है, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो जो निर्विशेष है अविक्रियात, और जो कैसा है अरूपतः, जिसमें कोई रूप नहीं है अर्थात आकार नहीं है, और वो फिर कैसा है स्व अनुभवात, केवल अपनी आत्मा के रूप में ही अनुभव रूप है, आत्मतया, और अपने आत्मा के अंदर ही है, आत्मस्वरूप में ही स्थित है, अनन्य बोध, अनन्य बोध्य, अर्थात जो ज्ञेय वस्तु है, जो स्वप्रकाश वस्तु है, अन्यथा दूसरे किसी भी अपि न च, दूसरे रूप में नहीं जाना जाता। तो इस प्रकार जो आपका निर्विशेष, निराकार, निर्गुण स्वरूप है, उसको ऐसे अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण वाले जो पुरुष हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई विशेषता ही नहीं है, क्योंकि वो अरूपतः है, उसका कोई आकार ही नहीं है। और उसको जानना क्या, उसका अनुभव होना ही उसको जानना है। इसीलिए अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जो है उसका अनुभव कर लेता है आत्मा का। तो यद्यपि आपका स्वरूप सब प्रकार से अज्ञेय है, लेकिन फिर भी ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले सिद्ध लोग जो हैं वे सभी प्रकार के विकारों से जो रहित है, किसी प्रकार का उसमें कोई संबंध नहीं है, वे अपनी चित्तवृत्ति में, मन में आपके निर्गुण स्वरूप की अभिव्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो सगुण स्वरूप की जो है यहां पर दुर्ज्ञेयता और भी अधिक बताई गई है। तो अंतरात्मा का मतलब हृदय, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अमल अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है। 6 हमारे जो शत्रु हैं, ये जो वश में जिनके वश में हैं, यदि ये हम हमारे वश में है तो हमको चलाते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा हमको चलाएंगे। और यदि हम जो है हमारा शुद्ध अंतःकरण है तो हम जैसा चाहेंगे वो चलाएंगे। तो मल यही है हमारे जो 6 शत्रु हैं। तो जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, उनकी विशेषता क्या है, उनमें कोई विकार नहीं होता, अविक्रियात, क्योंकि उनके तक काम क्रोध है ही नहीं। अब यदि उनका मान अपमान करोगे तो ना तो उनको हर्ष होता है, ना उनको दुख होता है, क्योंकि जब अशुद्ध होता है हमारा हृदय, तभी यदि मान लीजिए कोई अपमान करेगा तो हमें क्रोध आएगा, और सम्मान करेगा तो हमारे अंदर विकार आएगा, हर्ष होगा, हमको अच्छा लगेगा। तो अविक्रियात का मतलब है कि जहां पर विकार नहीं है, विकृति नहीं है, विकृति। और दूसरा है अरूपतः। अरूपतः का मतलब है जहां पर किसी भी विषय से संबंध नहीं है, विषयों से मुक्त है, अर्थात जो चित्त वृत्ति है वो आत्माकार हो गई। तो देखिए यहां पर एक चीज और बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, कि हमारी 2 इंद्रियां हैं, एक अंतः इंद्री और एक बाह्य इंद्री। अब जो अंतः इंद्री है वो है हमारे मन, बुद्धि और चित्त। इनका कोई आकार नहीं है, हम इनको देख नहीं सकते। अब आकार नहीं है तो हमारे मन में और बुद्धि में जो बात डाल दी जाएगी वो आराम से डल जाएगी। अच्छे डालेंगे तो अच्छी बात डल जाएगी, बुरी डालेंगे तो बुरी बात डल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है सत्संग करो। और दूसरी है हमारी बाहरी इंद्री, वो है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो ये जो स्थूल हैं, स्थूल जो है स्वरूप परिवर्तन नहीं होता जल्दी से, सूक्ष्म का परिवर्तन बड़ी जल्दी हो जाता है, स्थूल का परिवर्तन नहीं होता है। स्थूल जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ को यदि हमें बदलना है
तो आसानी से नहीं बदल सकते। उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको कूटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रयास, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंद्रियों को बदलना मुश्किल है और मन बुद्धि को बदलना आसान है, चेंज करना, विकार उत्पन्न होना। अब जो जितेंद्रिय हो गया पुरुष, जिसने अपनी इंद्रिय जीत ली हैं, उसकी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो स्थूल हैं। क्योंकि विकार की जो जड़ है वो है चित्त की अशुद्धि, अर्थात काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। और इन्हीं का हमारा संबंध होता है विषयों से भी। तो जब कोई शत्रु है तो उसका कारण क्या है? विद्वेष। अर्थात हमारे मन में यदि विद्वेष है तो हमारे शत्रु भी हैं, और हमारे मन में यदि मैत्री भाव है तो हमारे मित्र भी होंगे। अब मन के अंदर अगर मान लीजिए हमारा विकार आया, तो एक हमारा शत्रु था और वही हमारा मित्र बन गया, तो मन तो चेंज हो गया, मन में विकार आ गया। अर्थात हमारी चित्तवृत्ति वैसी ही बन गई। पहले हमारी चित्तवृत्ति थी जो शत्रु के आकार वाली थी उसके प्रति, और अब मित्र के आकार वाली हो गई। तो इस प्रकार इस शुद्ध चित्त के अंदर जो निर्गुण भगवान है उनकी स्फूर्ति हो जाती है, अर्थात ब्रह्म, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। जबकि हमारी स्थूल इंद्रियां आकारवान हैं, उनमें विकार आने की संभावना कम है। लेकिन निर्विकार वस्तु के अंदर, लेकिन जो सूक्ष्म वस्तु है उसमें विकार की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए जब विकार ही नहीं है, शुद्ध, हमारा शुद्ध हृदय हो गया, तो हमारी जो चित्त वृत्ति है वो जल्दी से ही आत्माकार हो जाती है, आत्म साक्षात्कार करने के योग्य हो जाती है, क्योंकि अब हमारा चित्त शुद्ध हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो यहां पर जो है भगवान के दो स्वरूपों का वर्णन है, एक तो निर्गुण ब्रह्म और एक भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप। तो कह रहे हैं कभी कभी शुद्ध अंतःकरण वाली व्यक्ति को निर्गुण तत्व की उपलब्धि हो भी सकती है, किंतु जो अचिंत्य गुण संपन्न सच्चिदानंदमय भगवान है, सच्चित आनंद, उसकी अनुभूति जो है वो आसानी से नहीं होती है। सगुण की अनुभूति कठिन है, जबकि साधन जो है वो निर्गुण का मुश्किल है। साधन निर्गुण का मुश्किल है, निर्गुण का कठिन है, और अनुभूति सगुण की कठिन है। अब निर्गुण साधन कठिन होते हुए भी निर्गुण ब्रह्म की जो है उपलब्धि हो सकती है, संभव है, क्योंकि अगर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो निर्मल हृदय में आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन जो सगुण तत्व है, जो सच्चिदानंदमय विग्रह है, उसका साधन बड़ा सरल है, लेकिन उसकी उपलब्धि होना बड़ा कठिन है। यह बात कहने का तात्पर्य है यहां पर। क्योंकि जब हम ज्ञान की चेष्टा करते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम इत्यादि, उससे हमारा जो हृदय है वो विकार शून्य हो जाता है, शुद्ध होने लगता है। तो मन बुद्धि का कोई आकार तो होता नहीं, जैसा उसमें भरेंगे वैसा ही आकार धारण कर लेता है। तो यदि हम कहते हैं कि हमारा जो हृदय है वो कुटिल है, कपटी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बुद्धि है वो टेढ़ी है, अर्थात उसके अंदर जो विचार हैं वो गलत हैं, कुटिल हैं, वो नुकसानदायक हैं। अब यदि मान लीजिए संसार से उसका संबंध ही नहीं रहा, जिसको कहा गया है यहां संसार से संबंध न रहने को कहा गया अरूपतः, उसका कोई रूप ही नहीं है, तो संसार से संबंध नहीं रहा, रहित हो गया, किसी प्रकार का दोष अंतःकरण में है नहीं, एकांत में भजन, एकांत में अपना साधन करता है, वो समाधि लगाता है, तो इसलिए उसको आत्म साक्षात्कार होना जो है आसान है। तो तीन प्रकार की स्थिति हो गई हमारे अंतःकरण की, एक जड़ स्थिति, एक आत्म स्वरूप में स्थिति, और एक तीसरी स्थिति है जब हमको भगवत ज्ञान हो जाता है तो सेवक के रूप में, दास के रूप में स्थिति।
तो जड़ स्थिति के अंदर तो हम लोग जो हैं इस समय हैं, हमारा जो अंतःकरण है वो जड़ है, जड़ वस्तु को ही ग्रहण करता है, संसार की जड़ पदार्थों को। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसके अंदर आत्मा का रिफ्लेक्शन आने लगता है, क्योंकि आत्मा बड़े निकटस्थ है हमारे सूक्ष्म शरीर के। तो उससे हमारी जो चित्त वृत्ति है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो आत्माकार बन जाता है। और तीसरी स्थिति है जब हमारा चित्त शुद्ध होता है और हम भगवान का भजन करते हैं, शरणागत हो जाते हैं श्रद्धा पूर्वक, तब हमारी स्थिति बनती है अभिमान की कि मैं भगवान का दास हूं। ये 3 प्रकार की स्थिति है। तो जब चित्त वृत्ति सेवा के लिए मूर्ति है तो हम उसे कहेंगे कि अब उसने जो है दास अभिमान को धारण किया है, भगवत दास के रूप में अपना अभिमान धारण किया है। लेकिन यहां पर बात की जा रही है केवल आत्म साक्षात्कार की। जैसे उदाहरण के लिए समझे, मान लीजिए कोई तामसिक व्यक्ति है, उसने गलत काम करता था, जुआ खेलता था, उसने सब छोड़ दिया, तो क्या हम उसको सज्जन कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसने केवल त्याग किया है, अभी वो सज्जनों के गुणों को धारण नहीं किया उसने। तो सज्जन के पास बैठ सकता है लेकिन सज्जन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सत्गुण नहीं आए हैं उसके अंदर। उसी प्रकार से हमारा मन जो अभी जड़ाकार है, यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो आत्मा के समकक्ष हो गया, अर्थात अब अंतःकरण की योग्यता प्राप्त हो गई कि उसमें आत्मा का जो है प्रतिबिंब प्रतिभासित हो सकता है। आत्मा के जो गुण थे वो अब उसके अंदर आ गए शुद्धता के रूप में। तो ब्रह्म साक्षात्कार करने के योग्य हो गया वो, ब्रह्म भूयाय कल्पते जिसको कहा गया। तो उसको निर्गुण स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन भगवान की उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि भगवान की उपलब्धि तब होगी जब उसके हृदय के अंदर सेवा वासना आएगी। और सेवा वासना तब आएगी जब गुरु वैष्णव की कृपा होगी, जब वो भजन करेगा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। तो सेवा वासना आना बड़ा मुश्किल है। इसी बात को यहां पर बताया जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने में, क्योंकि भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होना, भगवान के प्रति हमारी दास्य बुद्धि होना, इसके लिए उपाय केवल एक ही है, और वो है प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। जो गुणीभूता भक्ति है, अर्थात भक्ति मिश्र ज्ञान, जहां पर भक्ति थोड़ी थोड़ी सी दिखती है और ज्ञान की अधिकता है, गुणीभूता, उससे हमको जो है आत्मा की अनुभूति हो सकती है, ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता मिल सकती है, योग्यता। लेकिन क्योंकि ये भी इसमें भी भक्ति है तभी ऐसा हो रहा है, भक्ति मिश्र ज्ञान है ये केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान के तो पहले निंदा कराए हैं, केवल बोध लब्ध है, वो तो निंदनीय है, उसमें तो अहंकार ही अहंकार भरा है, वो तो नरकगामी है। ये अन्य अरविंदाक्ष में कहा गया कि वो पतंती अधः, वो तो नीचे ही गिरता है। लेकिन जिसमें थोड़ा सा भक्ति का अंश विद्यमान है, वो निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। तो ये सब साधन ठीक हैं, कह दिए गए हैं साधन, लेकिन तभी साधन है जब इनके अंदर भक्ति मिली हुई है, अन्यथा नहीं है। ज्ञान को भी जब भगवान के समर्पण किया जाएगा, ज्ञान का समर्पण करके ही हमको जो है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और बड़ा मुश्किल है ज्ञान का समर्पण करना, ज्ञान का अभिमान ना होना, यह बड़ा मुश्किल काम है। ज्ञानंच मई संन्यस्येत, ज्ञान को भी मुझ में जो है तुम अर्पण कर दो। कैसे किया जाएगा ज्ञान को अर्पण? जब हम भक्ति की सहायता लेंगे, क्योंकि भगवान तो भक्ति के वश में ही है ना, भगवान और भक्ति तो अलग है नहीं। तो जब ज्ञान को भक्ति के अधीन करेंगे तब ये ज्ञान जो है समर्पित होगा भगवान को। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्म स्वरूप की जो अनुभूति है उसका कारण भी भक्ति ही है, लेकिन वहां पर भक्ति प्रचुर मात्रा में ना होकर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में है, क्योंकि केवल भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है वहां मिश्रा भक्ति है। और मिश्रा भक्ति के अंदर भी गुणीभूता, जहां पर ज्ञान की अधिकता है और भक्ति की अल्पता है, छोटा कम है। जैसे कि होता है, हम बोलते हैं
पानी मिश्रित जल, नहीं, दूध मिश्रित जल, दूध मिश्रित अर्थात जल बहुत अधिक है और दूध थोड़ा सा मिला हुआ है, यह गुणीभूता भक्ति है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, तो इस श्लोक में जो बात बताई गई उसको हम लोग एक बार और श्रवण कर लेते हैं। बताया गया कि भगवान के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण है और एक सगुण है। निर्गुण का मतलब निर्विशेष, उसके अंदर किसी प्रकार का ना तो आकार है और ना उसके अंदर कोई आनंद है, केवल ज्ञान स्वरूप है। निर्गुण, विशेषता नहीं है। और सगुण में भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप। तो निर्विशेष ब्रह्म और भगवत स्वरूप, ये दो हो गए। अब जो अमल आत्माएं हैं, अर्थात जो निर्मल अंतःकरण वाले हैं, जिनमें किसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, वे कह रहे हैं कि आपके निर्गुण स्वरूप की महिमा को जान लेते हैं। लेकिन जो नंद नंदन स्वरूप है आपका, जो सच्चिदानंद विग्रह है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, निर्मल हृदय से भी संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए भगवान का जो स्वरूप है वो इंद्रियातीत है और ब्रह्म का स्वरूप भी इंद्रियातीत है, तो फिर शुद्ध अंतःकरण से ब्रह्म को तो जाना जा सकता है, भगवान को नहीं। इसका कारण यह है कि अंतःकरण जब विषयों से दूर हो गया और उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया, तो वो क्या हो गया, आत्मा के गुणों वाला हो गया, आत्माकार। हमारी जो चित्त वृत्ति है वो तीन प्रकार की होती है, या तो संसार का आकार लेगी, या आत्मा का लेगी, और या भगवान का आकार लेगी। तो यहां पर चित्त वृत्ति जो है जड़ आकार नहीं रहा, संसार नहीं रहा, काम क्रोध लोभ नष्ट हो गए। तो क्या हुआ, वो उसकी वृत्ति आत्माकार हो गई, मतलब आत्मा के गुण वाला हो गया, शुद्ध हो गया। और ब्रह्म जो है वो भी ऐसा ही है, ब्रह्म भी निर्लिप्त है, अनासक्त है। इसीलिए सजातीयता के कारण ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। पहले जो है हमारा अंतःकरण विषयासक्त था, संसार आसक्त था, विजातीय था, इसलिए वो ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो है, जब उसमें विषयों की आसक्ति नहीं रही, तो जिस प्रकार ब्रह्म अनासक्त है, निर्लिप्त है, उसी प्रकार जब हमारी चित्त वृत्ति भी निर्लिप्त हो गई संसार से, तो चित्त वृत्ति के अंदर ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। अब जब इसी अंतःकरण में भगवान के प्रति सेवा की भावना आ जाएगी, ये मानकर कि मैं भगवान का दास हूं, मैं उनकी सेवा करूंगा, तो फिर सेवोन्मुख चित्तवृत्ति हो जाएगी, फिर संसार में किसी और की सेवा नहीं करेगा वो। तो जब इस प्रकार से सेवोन्मुख हो जाएगा, तब उसको भगवान का अनुभव होने लगेगा। तो ये एक तरीका है। तो बिना सेवोन्मुखे भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयं स्फुरतियत अतः कृष्ण नामादि ने भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का नाम रूप इत्यादि हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन जब सेवोन्मुख हो जाएगा तब ग्रहण किया जा सकता है, तब अपने आप स्फुरण होने लगेगा। क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति है हमारी अनुभव करना, और अनुभव किसका करेगा, जैसा वो खुद है वैसा ही अनुभव करेगा। तो यदि वो विषयों में आ सकता है तो वे विषयों का अनुभव करेगा, और यदि उसमें विषयों में अनासक्त है और उसकी वृत्ति अब आत्माकार हो गई है तो वो आत्मा का अनुभव करेगा, और यदि उसके अंदर सेवा भावना आ गई है तो वो भगवान का अनुभव करेगा। तो अब हमारी चित्त वृत्ति को अभ्यास किस बात का है, अभ्यास है विषयों के अनुभव का। और यही विषय जब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे हमारे अंतःकरण से, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी विषयों में, तब वो निर्विषयी हो जाएगा, और निर्विषयी होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म का वो अनुभव करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। तो अंतःकरण जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की सजातीय वस्तु को वो ग्रहण करता है। अंतःकरण का जो मेन है, वो अंतःकरण हमारा अत्यंत सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि। तो इनके अंदर बड़ी जल्दी से विकार आता है, और इनकी सफाई भी हो सकती है फिर, क्योंकि जो जल्दी से विकारी हो जाता है वो जल्दी से अविकारी भी हो सकता है। तो ज्ञान इत्यादि का साधन करके, जल्दी से नहीं, साधन करके, जल्दी से नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान इत्यादि के जो साधन है वो बड़े कष्टकारक हैं,
क्योंकि मन के अंदर इतनी तेजी के साथ विचार आते हैं कि हमें दिखाई तो देते नहीं, तो उनको साफ करना काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को बड़ा दुर्गम है। साधन की दृष्टि से ज्ञान मार्ग, योग मार्ग बड़ा मुश्किल है। करोड़ों वर्षों की साधना के बाद भी शुद्ध नहीं होते हैं ये मन साधन की दृष्टि से, लेकिन यदि हो गए तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि भक्ति मार्ग में इनको भगवान के अंदर नियोजित कर दिया जाता है तो ये अपने आप भगवान की कृपा से शुद्ध होने लगते हैं। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि फल की दृष्टि से ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार होना, निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार होना, वो जो है आसान है जब हृदय शुद्ध हो जाए तब, अन्यथा नहीं। और शुद्ध करने के लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार से इसे समझेंगे हम लोग। बहुत देर हो गई है मैं इसे समझते समझते, पता नहीं समझ में आया हमारे कि नहीं आया, फिर भी अब आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं, गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य कैश्वरेस्य कालेन यर्वा विमितासु कल्पैर्भूपांशवः खेमिकाद्युभास। 7वें श्लोक में यहां पर अब कहा जा रहा है, यही कालेन, जिन्होंने, कालेन माने दीर्घ काल में, दीर्घ काल से, भू 500 पृथ्वी के धूलों को, धूलि के कणों को, 500 माने धूलि कण, खे माने आकाश के, मिहिका माने ओस की बूंदे, आकाश में उसकी बूंदे होती हैं, और द्यू माने नभ, आकाश, उसके अंदर भाष्य माने तारे होते हैं, विमिता गिन लेने में, सुकल्पई सामर्थ पाली है, अर्थात जो बहुत अधिक समय में पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन लेंगे, आकाश में उसकी बूंदे कितनी है वो भी गिन लेंगे, आकाश नहीं, और आकाश नभ के अंदर जो तारे हैं उनको भी गिन लेंगे, उनकी सामर्थ है, तो उनमें भी अस्य माने इस जगत के, हित माने कल्याण के लिए जो अवतीर्ण हुए हैं, जो अवतार धारण करते हैं, ऐसे ते माने ऐसे आपके गुणात्मन, जो आपका सुगुण स्वरूप है, उसके गुणान विमातुम क ईशिरे, गुणों को गिन लेने में वो कैसे समर्थ होंगे। तो यहां बता रहे हैं यद्यपि इन सब चीजों को गिना जा सकता है, हो सकता है, सुकल्पई माने बहुत अधिक निपुण है, कालेन माने बहुत अधिक जन्मों के कठोर परिश्रम के द्वारा यदि इनको गिन भी लिया जाए तो है भगवान कृष्ण विश्व के मंगल के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो आपके अंदर जो अपराकृत गुण हैं उनको किसी भी प्रकार से नहीं गिना जा सकता, कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। उसकी बूंदों को गिना जा सकता है, धूलि के कणों को गिना जा सकता है, तारों को गिना जा सकता है, लेकिन आपके गुणों को नहीं गिना जा सकता। ये भगवान की जो है विशेषता बताई गई है कि भगवान कितने गुण हैं भगवान के अंदर। भगवान ही गुणों के आश्रय हैं, समुद्र हैं, अधिष्ठान हैं। जैसे हमारे जो दुकान में माल होता है वो कम होता है और गोदाम में बहुत होता है, तो गोदाम का माल गिनना मुश्किल होता है, वो तो भले ही चाहे करते हैं, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी भंडार जो होता है, अक्षय भंडार, वहां पर कितना सामान पड़ा है उसको गिनना बहुत मुश्किल है। तो आप तो गुणों के भंडार हैं, जगत में जो कुछ भी है वो आपके गुण हैं थोड़े बहुत, तो उनको हम लोग नहीं समझ सकते। आपको नाम है गुणाकर, गुणार्णव, अर्थात गुणों के समुद्र हैं आप। और यदि चेष्टा करें हम बहुत समय तक तो कह रहे हैं ठीक है, यदि चेष्टा की जाएगी तो जो बहुत निपुण व्यक्ति हैं दीर्घ काल तक, हो सकता है वो धूलि के कणों को गिन लें, हो सकता है वो आकाश में जितने तारे हैं उसको गिन लें और हिमकणों को गिन लें, लेकिन आपके गुणों को गिनना संभव नहीं है। आपके गुण कैसे हैं? अपराकृत हैं, अनंत हैं, परम कल्याणकारी हैं, जबकि ये जगत जो है प्राकृत है, माया से बना हुआ है। माया का मतलब 3 गुण, सत्व, रज और तम। माया इसको कहते हैं। माया का जो व्युत्पत्ति की गई है
वो मा माने मियते, या माने जिसे, अर्थात जिसको मापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसका एस्टिमेट किया जा सकता है, उसको कहते हैं माया। माया की कई सारी व्युत्पत्तियां हैं, तो माया की एक व्युत्पत्ति ये भी है, माया। तो कह रहे हैं कि ये इन गुणों को सबको जो है काउंट किया जा सकता है, माया के गुण हैं ये, लेकिन आपके गुण जो हैं वो अनंत हैं और आपकी कृपा के बिना आपको नहीं जाना जा सकता। विद्वान लोग भी जो हैं आपको नहीं जान सकते। फिर मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं क्या कह सकता हूं आपके गुणों के विषय में। और फिर आपके जो गुण हैं वो परम मधुर भी हैं, तो उस माधुर्य का अनुभव कैसे होगा। तो भगवान के सारे गुण जो हैं अपराकृत हैं, नित्य हैं। ब्रह्म तर्क एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है गुणै स्वरूप भूतैस्तु गुणै स्यौ हरिरीश्वर है, अर्थात गुण भगवान का स्वरूप है। देखिए, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, इसमें कहा जाता है कि भगवान का नाम भगवान है, भगवान के गुण भगवान है, भगवान का रूप भी भगवान है, भगवान की लीलाएं भी भगवान है, अभिन्न है। भगवान का धाम भी भगवान है, भगवान के वस्त्र पीतांबर भी भगवान है। तो जो कृपा भगवान करेंगे वो भगवान के वस्त्र पीतांबर भी कर सकता है, मयूर पुच्छ भी कर सकता है, मयूर पुच्छ भी कर सकता है वो कृपा। सभी जो है अभिन्न है। तो स्वरूपतः है सारे के सारे गुण आप ही हैं। ये नहीं कि भगवान अपने गुणों से अलग हैं, नित्य सिद्ध गुण हैं और नित्य अवस्थित हैं उनके अंदर, उनको अलग नहीं किया जा सकता भगवान से। फिर जब आपके स्वरूप में, जो आपका स्वरूप अनंत है, तो उसके अनंत गुणों की गणना कौन कर सकता है। कौन कर सकता है। यदि कोई अति निपुण है तो हो सकता है ये सब कर ले, पृथ्वी के धूलि कणों इत्यादि को गणना, यद्यपि इनको भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अनंत शेष जो हैं आपका अभी तक गुणगान कर रहे हैं और वो आपका पार नहीं पार पाए अभी तक भी। तो आपने अनेक प्रकार के जो अवतार ग्रहण किए हैं उसके अंदर अनेक अनेक प्रकार के गुणों को प्रकाशित किया है, तो उन गुणों की गणना करने में कोई समर्थ नहीं है। तो आपके फिर जो आप चोरी करते हैं, माखन चोरी इत्यादि करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और आपके जो गुण प्रकाशित हो रहे हैं, इनकी गणना कौन कैसे कर सकता है। तो भगवान का प्रकृति के गुणों से कोई संबंध नहीं है, सत्व रज तम से। पद्म पुराण में कहा है, यो असौ निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु पुरुषोत्तमः प्राकृत्येह संयुक्तैर गुणहीनत्वमुच्यते। अर्थात आपका प्रकृति के 3 गुणों से संपर्क न होने के कारण, संबंध न होने के कारण आपको निर्गुण कहा गया है। निर्गुण इति उक्तः शास्त्रेषु, शास्त्रों में आपको निर्गुण कहा गया है। ऐसा होने पर भी आपकी अनंत शक्तियां हैं, आपकी अनंत शक्तियां हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर निहित हैं, बाहर से नहीं आई हैं। वो जैसे अग्नि की शक्ति है, अग्नि की शक्ति बाहर से आई है, आच्छादित हो जाती है। मान लो मंत्रों के द्वारा अग्नि की जो दाहिका शक्ति है उसको हम जो है आच्छादित कर सकते हैं। अग्नि नहीं जलाएगी, इसका मतलब वो उसकी नहीं है, लेकिन आपकी शक्तियां आपकी अपनी हैं। लेकिन फिर भी आपको जो निर्विशेष रूप में कहा गया है श्रुतियों के द्वारा, वो उनका इतना ही कहना है कि आप प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग हैं, और आपके जितने गुण हैं उनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनका अनुभव क्या कर सकते हैं। कौन सा भाव आपका, कौन से भक्त को कृतार्थ करने के लिए, किस रूप में, कहां पर आप अवतीर्ण होंगे, ये कोई नहीं जानता। आप उसको प्रसन्न, आप उसका उद्धार करने के लिए, उसको अपना अनुभव कराने के लिए अपने कौन से गुण का प्रकाशन करेंगे, ये कोई नहीं जानता। जगत में अनंत जीव हैं, अनंत स्वभाव हैं, अनंत अनंत प्रकार की उनकी अवस्थाएं हैं। इसलिए उन सबको कृतार्थ करने के लिए ही आप जो हैं करुणा करके और भक्त वात्सल्य इत्यादि गुणों का प्रकाश करते हैं। तो लेकिन उसका जो महिमा है उसको कौन जान सकता है। तो आप जो हैं इस जगत में जब आते हैं, जो जगत है परिचिन्न है, इसके अंदर सीमाएं हैं, लेकिन आपकी कोई सीमा नहीं है, तो भी आप स्वयं असीम होकर ही इसमें आते हो। तो असीमता का गुण आप में होता है जब आप आते हो, तो
तो असीम धाम में आप असीम अनंत भावों से और अपने पार्षदों के साथ वहां पर स्वरूपानंद का अनुभव करते हो, तब उसमें कितने ही गुणों का प्रकाश होता है। हम यदि उसका वर्णन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो साधारण जीव तो क्या, जो शेष हैं, अनंत शेष हैं, सनकादिक योगीश्वर हैं, वे भी यदि धूलि कणों को गिन लें तो भी आपके गुणों के एक कण का भी स्पर्श नहीं कर सकते। आपकी जो भक्त वात्सल्य इत्यादि गुण हैं, कुछ लोग उसको भी प्राकृत दया समझ लेते हैं। जैसे दया करता है ना, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको खाना दे दिया, इस प्रकार से भगवान दयालु हैं। ऐसा है? ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कहा है उद्धव जी से, माम भजन्ते गुणा सर्वे निर्गुणम निर्विशेषकम सुहृदम सर्वभूतानाम स्मम्य सादयो गुणः। उद्धव से कहते हैं आप कि मैं प्राकृत गुणों से रहित हूं और प्राकृत विशेषता से भी रहित हूं, इसलिए मुझे निर्गुण और निर्विशेष कहा जाता है। लेकिन मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों के प्रति मेरी जो समता है और मेरी जो आसक्तिहीनता है वो किसी प्रकार का कोई प्राकृत विकार नहीं है। वो प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत है। तो भगवान के अंदर जो जीवों के प्रति समता इत्यादि गुण देखे जाते हैं, ये सत्व गुण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये उनके स्वरूप भूत गुण हैं भगवान के। इस प्रकार से यहां पर जो है भगवान के गुणों के विषय में बताया गया कि आपके अनंत अनंत गुण हैं, और उनकी था लेना सामान्य व्यक्ति के लिए तो क्या, जो आपके अपने जन हैं, सनकादिक ऋषि हैं, अनंत शेष हैं, जो आपके ही जो है अंश हैं एक प्रकार से, वो भी आपके गुणों की गणना नहीं कर सकते इस प्रकार से। और आपने स्वयं भी ये बात कही है। तो हमें कभी भी भगवान का जो दया इत्यादि गुण देखने में आते हैं, उसको ऐसा प्राकृत दया ना समझें कि भगवान ने दया कर दी। भगवान ऐसी दया नहीं करते हैं। भगवान की दया भी परम परम कल्याणकारिक होती है। साधारण दया नहीं होती है भगवान की, जैसी इस जगत में देखी जाती है। हम कह तो देते हैं कि भगवान की बड़ी दया है हमारे ऊपर, सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा है, इस प्रकार की जो दया है, ये भगवान की दया नहीं है। इसको हम लोग जो हैं गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान के जो है स्वरूप का, जो निर्गुण स्वरूप की उपलब्धि है, उसको बताया गया कि वो साधन कठिन होते हुए भी सुलभ है, लेकिन जो सगुण स्वरूप है वो साधन आसान होते हुए भी दुर्लभ है, और दुर्लभ उसी के लिए है जिसके हृदय में सेवा वासना नहीं है। यदि आपके प्रति प्रेम है तो वो अत्यंत अत्यंत सुलभ है। भगवान के प्रति यदि हमारी सेवा करने की इच्छा है, यदि हमको ये अनुभव है कि हम भगवान के दास हैं, तो भक्ति अत्यंत अत्यंत सुखम है। तो करने में भी और फल में भी, दोनों प्रकार से। इस प्रकार से यहां पर हम 7वें श्लोक तक आज श्रवण किए हैं। अब अगले सत्र में हम लोग 8वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 8वां श्लोक जो है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, किस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो अगर हम 8वें श्लोक को अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर उतार लें तो समझिए हमारा कल्याण हो गया। थोड़ा सा भी इसको उतार लें, 50% भी उतार लें अगर उसको, और अगर पूरा उतार लें तो समझ लीजिए कि 50% तो भगवत प्राप्ति ही हो गई है। फिर भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।